हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हम लोग का फर्स्ट प्रोटीन का पार्ट 1 हम लोग का आ चुका है, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं प्रोटीन कितने तरह, प्रोटीन का क्या फंक्शन होता है और प्रोटीन क्या होता है। अब हम लोग प्रोटीन का पार्ट 2 वाला जो वीडियो है, इसमें हम लोग देखेंगे कि क्लासिफिकेशन कि प्रोटीन कितने तरह के होते हैं। तो प्रोटीन को अगर इसका फंक्शनल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अगर देखें तो प्रोटीन को हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं। फर्स्ट होगा सिंपल प्रोटीन, सेकंड होगा कंजुगेटेड प्रोटीन और थर्ड होगा डेराइव्ड प्रोटीन्स, जिसको हम लोग सिंपल प्रोटीन को सरल प्रोटीन बोलते हैं, कंजुगेटेड को संयोगिक बोलते हैं और डेराइव को व्युत्पन्न प्रोटीन बोलते हैं। तो इसमें से मेनली कुछ ये क्वेश्चंस आते हैं जो एग्जांपल डायरेक्ट प्रोटीन का नेम पूछा जाता है कि उसका मीनिंग क्या होता है और कहाँ पाया जाता है, तो हम लोग को वही सब फोकस करना है। तो अगर सिंपल प्रोटीन को देखें तो सिंपल प्रोटीन्स में भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, उसमें से हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्या है, प्रोटामिन्स। प्रोटामिन्स जो है वो सिंपल प्रोटीन्स है और ये पाया जाता है मेनली साल्मन और हेरिंग फिश में प्रचुर मात्रा में जो होता है प्रोटामिन्स। ये सिंपल प्रोटीन्स होते हैं, ये 2 तरह के फिश होते हैं, एक हेरिंग और साल्मन, इन दोनों में पाया जाता है। दूसरा है हिस्टोन प्रोटीन्स, ये जो है जल में घुलनशील होता है, मतलब पानी में ये डिजोल्व हो जाएगा। और ये जो है हीमोग्लोबिन का जो ग्लोबिन प्रोटीन होता है, हीमोग्लोबिन मेनली 2 कंपोनेंट है, एक हीम प्लस एक ग्लोबिन। हीम जो होता है आयरन को बोलते हैं और ग्लोबिन जो है एक खुद में एक प्रोटीन है, दोनों का मिला हुआ है। तो दोनों में जो ग्लोबिन पार्ट होगा उसमें वो हिस्टोन जो होता है पाया जाएगा और थाइमस ग्लैंड जो है वो क्या बोलते हैं, हिस्टोन पाया जाता है। सिंपल प्रोटीन्स का और भी एग्जांपल में अगर देखें तो ग्लोबुलिन्स है एक, जो पौधे और जंतु दोनों में पाया जाता है। एक है एल्बुमिन्स। एल्बुमिन्स जो अंडा का जो उजला वाला भाग होता है उसमें एल्बुमिन्स पाया जाता है और ये मिल्क में भी पाया जाता है और साथ में कैस्टर्स का सीड में भी पाया जाता है। तो एग्जांपल यहाँ पर ये आता है कि अंडे के उजले वाले भाग में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आपको क्या लगाना है, एल्बुमिन्स। एक है स्क्लेरोप्रोटीन्स। स्क्लेरोप्रोटीन्स मेनली होता है ये गंधक का बना हुआ होता है, इसको याद रखना है कि ये जो होता है ये गंधक का बना होता है। और प्लस जो केराटिन्स है, केराटिन्स कहाँ पाया जाता है, मेनली बाल में या नाखून में। तो आपको ये याद रखना है तो पहली बार कि बाल में कौन सा प्रोटीन्स पाया जाएगा, तो कौन सा है, केराटिन, एक फर्स्ट वाला पॉइंट। और सेकंड ये है कि ये किस तरह का प्रोटीन्स है, तो ये भी क्या है, स्क्लेरोप्रोटीन्स है। ठीक है। प्रोटीन का जो दूसरा टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं कंजुगेटेड प्रोटीन्स यानी युग्मित प्रोटीन्स, ये एक्चुअली होता है जैसे कंजुगेटेड, मतलब समझ रहे कि कंजुगेटेड मतलब मिक्स होगा किसी 2 चीजों का या फिर 3 चीजों का। तो इसका अगर एग्जांपल में हम लोग देखें तो ये आता है क्रोमोप्रोटीन। तो क्रोमोप्रोटीन, क्रोमो जो होता है, क्रोमो मीन्स होता है कलर और प्रोटीन मीन्स तो आप जान ही रहे हैं कि प्रोटीन्स मीन्स कि यह कलर ऐसा प्रोटीन जो किसी पिगमेंट के साथ मिक्स होके होगा उसको बोलेंगे क्रोमोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन का एग्जांपल में आपको देखेंगे रक्त के हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का कलर क्या होता है, रेड होता है ना, तो किसके कारण होता है, वो क्रोमोप्रोटीन के कारण होता है। तथा नेत्र का रेटिना, देखिएगा रेटिना में जो ब्लैकिश पिगमेंट टाइप से होता है वो क्रोमोप्रोटीन के कारण ही होता है। रंजित पदार्थ, पिगमेंट मटेरियल, इसी प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। और ये जो होता है क्रोमोप्रोटीन मेनली इसमें होता है Fe, Cu, मैग्नीशियम और कोबाल्ट, ये चीज तत्व भी उसमें पाए जाते हैं। एक होता है न्यूक्लियोप्रोटीन्स, इसका कंजुगेटेड प्रोटीन का सेकंड एग्जांपल में देखें तो न्यूक्लियोप्रोटीन्स आएगा। न्यूक्लियो मीन्स देखिए, न्यूक्लियो मीन्स से आ जाएगा, न्यूक्लियस से आ जाएगा, ये इसको तोड़ के बता रहे हैं ताकि हमेशा याद रहे। तो न्यूक्लियस का पार्ट आ जाएगा, तो न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड कौन सा होता है, जैसे डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, ये सब क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड है ना। तो ये हो गया न्यूक्लियो प्लस प्रोटीन मिलके बनता है न्यूक्लियो प्रोटीन। तो यह न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन का यौगिक है और ये कहाँ पाया जाएगा, मेनली जब डीएनए और आने के बात कर रहे हैं तो ये कहाँ पर पाया जाएगा, न्यूक्लियस में, मीन्स कोशिका का केंद्रक में पाया जाएगा। कंजुगेटेड प्रोटीन का जो तीसरा एग्जाम्पल है वो है ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो इसको भी तोड़ के हम लोग याद करेंगे, ग्लाइको
प्लस प्रोटीन्स। तो इसी से पता चलेगा कि ग्लाइको मीन्स होता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स तो मीन्स प्रोटीन्स होता है। तो इसलिए इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि ग्लाइकोप्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का एक मिला हुआ यौगिक है। और इसका एग्जाम्पल ये है कि लार का जो म्यूसिन होता है ये उसमें पाया जाता है, क्या, ग्लाइकोप्रोटीन्स। एक है फॉस्फोप्रोटीन, फॉस्फो को भी तोड़ना है, फॉस्फोप्रोटीन को देखिए, फॉस्फो मीन्स ये आ जाएगा फॉस्फोरिक एसिड, और ये प्रोटीन मीन्स फॉस्फोरिक एसिड और प्रोटीन दोनों मिलके बनाएगा फॉस्फोप्रोटीन। तो और ये क्या होता है, ये जल में नहीं घुलता है, मीन्स ये डिसॉल्व नहीं होगा वाटर के साथ। और ये इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो एग्जाम्पल में केसिन प्रोटीन जो मिल्क में पाया जाता है वो क्या है, फॉस्फोप्रोटीन केसिन में पाया जाता है। यहाँ पर जो भी कंजुगेटेड प्रोटीन का हमने एग्जाम्पल दिया उसमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को अगर देखा जाए तो वो कहाँ से किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस रहता है, उसको बस थोड़ा सा याद करना है। जैसे क्रोमोप्रोटीन का एग्जांपल बताए थे कि उसमें जो है पिगमेंट मटेरियल रहेगा और प्रोटीन्स रहेगा, इस तरह से आपको याद रखना है। कहाँ पर था एग्जाम्पल हम दे चुके हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन्स जो है आपको तोड़ के याद रखना है, चाहिए जैसे भी याद कर सकते हैं, लेकिन तोड़ के याद कीजिएगा तो और बेटर होगा। न्यूक्लियोप्रोटीन क्या है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स। ये डायरेक्ट दे देगा न्यूक्लियोप्रोटीन, ऑप्शन में देगा न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, इस तरह से ऑप्शन बना हुआ रहेगा। तो आपको ये चीजें याद रखना है। ग्लाइकोप्रोटीन्स का दिखाए थे, ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट, देखिए कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, ये आपको याद रखना है। फॉस्फोप्रोटीन्स, फॉस्फोरिक एसिड प्लस प्रोटीन्स। तो ये टर्म आपको याद करने का बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन से आता ही है। प्रोटीन से अगर स्ट्रक्चर से रहा तो कंजुगेटेड प्रोटीन से आपका ये सारा पूछा जाता है। प्रोटीन का तीसरा रूप जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेराइव्ड प्रोटीन्स या फिर व्युत्पन्न प्रोटीन्स। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो इसका उतना ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आता है। इसका एग्जाम्पल में हम लोग 2-3 है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, जिसमें से एक है प्रोटीन्स, ठीक है, दूसरा है पेप्टोन्स, तीसरा पेप्टाइड्स और प्रोटियोजेस। तो इसको याद रख भी सकते हैं या फिर आप बस नोट के लिए आप बना सकते हैं। शुरू क्लास में हम बताए थे कि प्रोटीन का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो होता है एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड से भी क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें हम बताए थे कि 20 जो है एमिनो एसिड टोटल पाए जाते हैं, जिसमें 10 जो होता है एसेंशियल होता है और 10 नॉन एसेंशियल होता है। जो एसेंशियल होता है वो हमको फूड के साथ लेना पड़ता है, जो नॉन एसेंशियल होता है वो हमारे बॉडी में ऑलरेडी सिंथेसिस होता है। तो एमिनो एसिड से रिलेटेड क्या होता है, स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ पूछे जाते हैं, तो उसको हम लोग ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर हमने बना के रखा हुआ है, ये देखिए, ये है एमिनो एसिड का एक स्मॉल क्या बोलते हैं इसको, फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्या है, इधर आपका आर है, फंक्शनल ग्रुप कोई भी रहेगा, इसी के कारण क्या होता है, ये जो 3 पॉइंट है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एमिनो ग्रुप, ये सब में पाया जाएगा, बस यहाँ पर चेंज होता है, इसी के कारण जो होता है एमिनो एसिड अलग तरह के पाया जाता है। तो इसमें जो है जो एक 2 एमिनो एसिड अगर बॉन्ड बनाएगा बीच में, तो फर्स्ट का कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो रहेगा, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये है COOH, उसके बाद दूसरा का एमिनो ग्रुप, ठीक है। तो दूसरा का एमिनो ग्रुप में क्या आता है, NH2 है, और उसमें से क्या होता है, वाटर को निकाल दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, और जो रिमूव होता है उसके कारण एक बॉन्ड बनता है जिसको बोलते हैं CONH, उसी को बॉन्ड को बोलते हैं हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बन रहा है। ये देखिए, यहाँ से एक एमिनो एसिड है, एक दूसरा एमिनो एसिड है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये फर्स्ट वाला है, और इसका सेकेंड एमिनो एसिड का जो है ये एमिनो ग्रुप है। दोनों के बीच में ये देखिए वाटर जो है ये रिमूव हो जाएगा, और रिमूव होने के बाद ये N जो होता है इस C के साथ आके अटैच हो जाएगा। देखिए C के साथ ये N अटैच हो गया, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बना, ठीक है, यही होता है पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। अब जो पेप्टाइड बॉन्ड बना, तो 2 एमिनो एसिड अगर बना, बॉन्ड बना के पेप्टाइड बॉन्ड बना के अगर है तो उसको बोलते हैं डाइपेप्टाइड। अगर 3 एमिनो एसिड है तो उसको बोलते हैं ट्राइपेप्टाइड, या 3 से ज्यादा होगा तो उसको बोलते हैं
पॉलीपेप्टाइड, और वही जो पॉलीपेप्टाइड है उसी को हम लोग प्रोटीन बोलते हैं। जैसे आप एग्जांपल में हम लोग इस तरह से ले सकते हैं, सपोज ये सर्कल एक एक करके क्या है, एमिनो एसिड है, इस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड बनाया। तो यहाँ पर और एक क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि बोला जाएगा 5 एमिनो एसिड है, 5 एमिनो एसिड के बीच कितना पेप्टाइड बॉन्ड बना, तो पेप्टाइड बॉन्ड 1 2 3 4 और एक 5 एमिनो एसिड हमने बनाया। अब देखेंगे कि फर्स्ट का क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और सेकंड का एमिनो ग्रुप मिलके एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाया। इसका फिर फ्री में क्या है, फ्री में इस साइड में रहेगा ना कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एमाइड ग्रुप, फिर एमाइड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इस तरह से बनाया। तो 5 अगर एमिनो एसिड है तो कितना पेप्टाइड बॉन्ड बनाया, 1 2 3 4, याद रखिएगा एक पेप्टाइड बॉन्ड कम बनेगा, जितना एमिनो एसिड है उससे एक पेप्टाइड बॉन्ड कम बनेगा। तो इसको डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं। तो ये था हम लोग का प्रोटीन का दूसरा पार्ट भी। आई थिंक आप लोग को क्लियर हो ही गया होगा लगभग, और यही इसी से आपका क्वेश्चंस आएगा जनरल कंपटीशन में, इससे बाहर में आपका एक भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।